माननीय सभापति महोदय, जैसा कि हम सबको मालूम है कि कांवड़ यात्रा अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्व है और जिस जिले से हम आते हैं उस और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूरे से इस बार कांवड़ यात्रा पिछले सालों के मुकाबले मेरे ख्याल से एक रिकॉर्ड मत श्रद्धालु वहां पर आए और जिस घटना के माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे या जितनी भी अन्य घटनाएं हुई हैं, अगर इनका आप बहुत बारीकी से हम एनालिसिस करें, क्योंकि माननीय मंत्री मेरे जिले से आते हैं और हम इस जो पर्व होता है, मेरा पूरा परिवार पिछले कई सालों से इस पर्व में हम पूरा भागीदार रहते हैं, उनके साथ इस पूरी कांवड़ यात्रा में शिरकत करते हैं। जो अगर आप एनालिसिस करेंगे और अगर एनालिसिस करेंगे तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि जितने भी ये घटनाएं हुई हैं इनके तीन प्रमुख बिंदु रहे हैं। पहला विद्युत, दूसरा रॉन्ग साइड में ट्रैफिक और तीसरा जो रोड साइड में हमने टेम्पररी बैरिकेडिंग की थी किसी नाले को छुपाने के लिए, किसी कूड़ेदान को छुपाने के लिए, वो कहीं ना कहीं जब डाक कावड़ चलती है उसको भ्रमित करती है कि ये इसके बाद कुछ नहीं है और उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। अगर आप किसी भी कावड़ यात्रा से पहले सभी विभागों की एक जॉइंट मीटिंग होती है जिसमें माननीय सदस्यों को भी बुलाया जाता है, लेकिन इस तरह की कोई मीटिंग इस बार नहीं की गई, क्योंकि मैं मानता हूं कि कोई भी पर्व हो अगर उसमें माननीय सदस्य जो कि वहां अलग समुदाय के लोग हो या विभागीय अधिकारी हो, जब वो इकट्ठे बैठते हैं, जो समस्या हम उनको बता पाएंगे, जिनको जमीनी हकीकत पता है, वो और लोग नहीं बता पाएंगे। जहां तक कि कई जिलों में, मैं ये नहीं कहूंगा कि अच्छा काम नहीं हुआ है, कई जिलों में बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारे खुद के जिले में जहां बाढ़ और कांवड़ यात्रा एक समय में आ गई थी, लोगों ने सबने मिलजुल कर उसको गुजारा और वहां से वो सही तरह से गुजरी। लेकिन इसके विपरीत अन्य जिलों में, हमसे सटे हुए जिले हैं, वहां जहां की मेरठ की हम घटना की बात करते हैं, इसका हमें भली भांति मालूम है और इसके सबूत भी प्राप्त हैं कि हाई टेंशन तार वो पहले से मालूम था। जब कांवड़ यात्रा के साथ जितने भी भोले के श्रद्धालु हैं, जब वो वहां से गुजरते हैं, डीजे के साथ होते हैं, वो हाई टेंशन तार से टच होने का अंदेशा पहले से था। उच्च अधिकारियों ने, विद्युत अधिकारियों को पहले से मालूम करा दिया गया था कि आप इसको शटडाउन रखिएगा। लेकिन जिस टाइम वो यात्रा वहां से गुजर रही थी, शटडाउन हटाकर विद्युत लाइन चालू करा दी गई। अगर सब वहां लोग मौजूद ना होते, अधिकारियों ने और जो वहां के सभ्य आदमी थे उन्होंने उसको संभाला ना होता, एक बहुत बड़ा झगड़ा होने का अंदेशा वहां पे था। उसके अलावा अगर आप और जिलों की बात करें, चाहे वो भोपाल हो, चाहे वो आपका टोल हो, मुजफ्फरनगर, जब कांवड़ यात्रा चलती है उसका जो स्पीड होती है या जो उसकी जो तेजी होती है वो इस भाली भांति, अगर कोई रॉन्ग साइड से वहां पे आदमी आएगा तो उसका मरना तय है। और उसी उसमें जितने भी कांवड़िए मरे हैं सबकी बहुत कम उम्र है, किसी किसी परिवार के 2 या 3 सदस्य मर गए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, इस सदन से अनुरोध है कि ये जो श्रद्धालु थे ये अपनी भावनाओं के साथ वहां आए हुए थे और मैं अपने हृदय से इनका धन्यवाद भी करता हूं। आज के वक्त में तो कोई मर जाए साहब सड़क जाम कर देते हैं, इन श्रद्धालुओं ने किसी को कुछ नहीं कहा, अपनी बॉडीज लेके अपने घर वापस चले गए, परिवार का परिवार समाप्त हो गया है। मेरा इस पीठ से अनुरोध है कि जितने भी ये श्रद्धालु इसमें मरे हैं उनको 1 करोड़ रुपए की सहायता और सरकारी नौकरी दी जाए और जो लोग घायल हुए हैं उनको भी आर्थिक मदद की जाए। नहीं, अच्छे सुझाव दिए शाहनवाज जी। माननीय नेता सदन। मैं नियम 105 के अंतर्गत दी गई सूचना के क्रम में, यह सच है कि बहुत दुखद घटना मेरठ में जो कांवड़िए जा रहे थे उनके साथ घटित हुई है और बिजली के तार के साथ ही टच हो जाने के कारण डीजे, और उसमें बहुत ही अबोध, बहुत ही गरीब, बहुत ही सामान्य परिवार के बच्चों का दुखद निधन हुआ है। यह भी मैं आपको बताते हुए बताऊंगा कि हमारे स्वयं राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, हमारे एक सदस्य दूसरे सतपाल सैनी जी, सतपाल जी आप भी गए थे ना, और हमारे यहाँ जो मुख्य सचेतक हैं अश्विनी त्यागी जी भी, वहाँ के सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, सब लोग, और आपकी भी सबकी संवेदनाएं मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को। यह दुखद घटना हुई है, इस प्रकार की घटना ना हो इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं और कांवड़ यात्रा को लेकर के सरकार लगातार बहुत सजग, सतर्क, संवेदनशील रहती है। यह दुखद घटना जिसमें जिन बच्चों का ये संख्या 7 है जो विद्युत दुर्घटना के कारण मतलब यह क्षति हुई है,
लेकिन हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चूँकि वह भी संवेदनशील हैं और मेरी भी बात हुई थी, ऐसे सभी जो मृतक आश्रित हैं उनको 6-6 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। लेकिन ये रुपए महत्व नहीं रखते हैं, उनकी जान जाना हम सबके लिए दुखद है और आगे आने वाले समय में निश्चित तौर से इसके प्रबंध और सही तरीके से किए जाए। आपने जो सुझाव दिया उसको भी संज्ञान लेंगे। और शाहनवाज खान जी, आप हमारे माननीय सदस्य हैं और आप कांवर यात्रियों का स्वागत करते हैं, कांवर लेकर के जाते हैं, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन भी करता हूं। और यह सही है कि जब सपा की सरकार थी माननीय सभापति जी, उस समय चाहे राम भक्त हों, चाहे शिव भक्त हों, चाहे कुंभ के भक्त हों, मतलब कहीं पर भी व्यवस्था नहीं रहती थी। भक्तों पे गोली चली, शिव भक्तों को डीजे तक भजन भी उस समय नहीं गाने दिया जाता था। यह भी मैं स्मरण इसलिए कराना चाहूँगा। और प्रयागराज का, चूँकि मैं भी हूँ, प्रयागराज का कुंभ का मेला सपा की सरकार के समय हुआ था और वहाँ जिस प्रकार की भगदड़ मची थी उसमें कई तीर्थयात्री हताहत हुए थे और 12 करोड़ लोग आए थे, लेकिन 24 करोड़ लोग आए। माननीय नरेश जी, आप थोड़ा तैयारी कर रहे हैं, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात टिक के बैठ जाइए, टिक कर बैठ जाइए। नहीं आप टिक कर बैठ जाइए ना। ऐसा लग रहा है आपका एक्शन जो है ना वो मैं अटैकिंग एक्शन आपका लग रहा है। इस बात को स्वीकार करने में गंभीर विषय को गंभीर रहने दीजिए। इस विषय को कांवर यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक जितने भी सुझाव आएंगे उनको शामिल करते हुए कदम उठाएंगे। ठीक है, ठीक है। शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। उनके स्वागत सम्मान में कभी नहीं आने देंगे। मानिए दुर्घटनाएं, माननीय सभापति जी, हाँ। मैं निवेदन इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि हमारी सरकार है और हमारी सरकार ने चाहे तीर्थ स्थलों का विकास हो, चाहे तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा हो, और यह एक दुर्घटना हुई है, दुर्घटना दुखद है। इस पर हम सब पीड़ा भी व्यक्त करते हैं और सरकार की ओर से जो तात्कालिक रूप से सहायता दी जा सकती तो वो देने का भी काम किया गया है। और हमारी सरकार ऐसे हर सुझाव का स्वागत करती है जो कांवरियों के लिए, अन्य तीर्थयात्रियों के लिए, अन्य तीर्थ स्थलों के लिए आप बताएंगे। बाकी सरकार ने अपनी संवेदनशीलता जाहिर करते हुए तत्काल जो परिवार है उनको सहायता प्रदान करने का काम किया। ठीक है, माननीय माननीय उत्तम जी, मानवर आप क्या